ओम शांति। आज 22 मई के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रखना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ, कोई भी कमी ना रहे। बस प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ये जो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी के लिए कौन सी साधना कहें, तपस्या कहें, करनी पड़ेगी। अंतर्मुखी माना कोई संसार छोड़ के नहीं चले जाते, जंगल में नहीं जाते, लेकिन संसारिक हर बात से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से संबंध संपर्क में आते हुए भी डिटैच। अगर हम देखें हम कितना अटैच हैं, कोई ना कोई हमारा मित्र दोस्त तो है ही, सखी सहेली तो है ही, जहां हम दिन में 2-3 बार बातें कर लेते हैं। कोई ना कोई खाने पीने में चीज अच्छी तो लगती है, रोज नहीं तो 2 दिन बाद तो सोचते हैं आज फिर बनाई जाए। ऐसे ही पहनना, ऐसे ही घूमना। अंतर्मुखी माना रहेंगे सही, व्यवहार में आएंगे, लेकिन हमारी आंतरिक अवस्था जो है वो बस एकदम में ऊपर परम धाम में। इसके लिए ही मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं आंखों से देखने वाली चीज कोई सामने ना आए, सामने आएगी तो दिखाई देगी, लेकिन कर्म किया छूट गया, बस वही फिनिश। अपन तो कोई बात अच्छी हो जाए, गलत हो जाए, उसको 10-20 से तो जरूर शेयर करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा। और अच्छा हो गया तो भी अरे कमाल है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खुद भी हम उसमें डूबे रहते हैं, औरों को भी डुबोते रहते हैं। अंतर्मुखी हो, किया डिटैच। जो गीता में है ना, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, सब में समान, तब कहेंगे अंतर्मुखी स्थिति। आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो कॉमन कायदा है। अभी ये है कलयुगी बगीचा, कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है, फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ता आहिस्ता मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। बाबा कितनी उम्मीद रखता है अपने बच्चों में। आहिस्ता आहिस्ता मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। बाबा के बच्चे मीठे बन रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें? मगर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं,
बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी, खामी माना कमी, वीकनेस, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप देखिए, अगर हमें कहा जाए ना सबको, आज बाबा आ जाए, बाबा कहे या कोई बड़े भाई बहनें कहें, हर कोई अपनी अपनी दो दो कमजोरी लिखो। हम सब में कमजोरियां तो हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। फिर हम कहेंगे आप बता दीजिए आपको मेरे में कौन सी कमजोरी लगती है। अरे बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, क्या मुझे मालूम नहीं मेरे में कौन सी कमजोरी है? हम एकदम ऐसे भोले इनोसेंट से आप बता दो मेरे में कौन सी कमजोरी है, ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम अपने को चेक करते रहें, अपनी कमजोरी देखें। मान लो मेरे में थोड़ा आलस है, मेरे में ये आलस की है कमजोरी। कभी कभी कोई बात ऐसी हो तो मैं ऊंचा भी बोल देती, तो मालूम होना चाहिए, इसमें देह अभिमान की बात नहीं है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। अगर हम बाबा को डायरेक्ट बता देते हैं तो बाबा समझाएंगे, माना बाबा बताएंगे इसके लिए आप क्या करें। मनुष्य सब खामियां होती ही हैं, मनुष्य में सब खामियां होती ही हैं, देह अभिमान के कारण अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, कर्मातीत होकर जाना है, तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरा बनते हो। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। समझ में आया बाबा ने कितना माइन्यूटली इस बात को समझाया। नहीं आप बता दो मेरे में क्या कमी है, नहीं आप मेरे को सजेस्ट करो, नहीं, बाबा ने क्या कहा, हमारे में क्या क्या फ्लॉ है ये तो हर एक जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम चैतन्य हो। समझ में आया? कोई गुलदस्ता बनाए, फूल यहाँ नहीं यहाँ ये रंग लगना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ, है ना, डेकोरेशन कोई करेंगे, क्योंकि वो जड़ है तो उसको हम जज करेंगे। लेकिन हम चैतन्य आत्माएं हैं तो हमें खुद को खुद ही जज करना है। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो। अब कैसी हमारी मनोस्थिति चाहिए? जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जौहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। जौहरात की दुकान यूं तो है भगवान की, लेकिन बाबा हमें भी ज्वेलर बना देता है, कहता तुम भी ज्वेलर्स हो। तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में भी। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कौन करेंगे? अब जिनको ज्ञान ही नहीं, जिन्होंने बाबा को पहचाना ही नहीं, वो थोड़ी पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन हम बाबा के बच्चे ही पुरुषार्थ करेंगे, और इतना पुरुषार्थ करना है जो हमें ऊंच पद मिले। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है। क्योंकि तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना। हमारे में आज बाबा कितना बार बार हमें रिमाइंड करा रहा है ना, तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना। हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग
तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाती है। समझ में आई बात? कौन सी मेरी ऐसी वीकनेस है जिसके कारण मेरा बुद्धि योग भगवान से टूट जाता है और फिर मन बुद्धि इधर उधर चला जाता है। बाप तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए, पुरुषार्थ ये करना, एक बाबा याद आए और कोई ना आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना। इनों की तो भट्ठी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए बड़ी बहनें दादियां। शुरू में तो बाबा ने कहा स्थापना होनी थी, भट्ठी बननी थी, तो ये सब निकले घर छोड़कर। देखते हैं पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्ठी बननी थी, बल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल से समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के, समझा क्या क्या बुद्धि में आना चाहिए, एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। गायन भी है अंत काल जो सिमरे, ये अभी की बात है। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। भल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद ना आए। कई बार अपन इम्प्रेस हो जाते ना, ये फलाने की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है ना, ये फलाना कितना सुंदर है। बाबा कहता है ना, कोई कितना भी सुंदर हो, कितनी भी पर्सनैलिटी हो, भल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद ना आए। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। चेक योरसेल्फ। सचमुच में बाबा को याद करती हूँ, मजबूरी से करती हूँ, डर के मारे करती हूँ, दुखी होकर करती हूँ, थकान में करती हूँ, कोई सहारा नहीं दिखता तो कहते हैं बस बाबा अब तो तू ही है, या आउट ऑफ लव, विद लव। नहीं बाबा आप ही मेरे हैं, मैं आपकी। बस चेक करो मैं कौन सी स्थिति से बाबा को याद करती। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, बहुत जी जान से सेवा करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, कोई समझकर लायक बनते हैं। फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है,
श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो, बाबा ने तुमको कराया है। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं। बाबा के समय में तो थोड़े ही बच्चे होते थे, कई बार तो 25-30, ज़्यादा से ज़्यादा 50। तो बाबा का मन होता है सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, उठ के देखूं पीछे वाले भी कैसे बैठे हैं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में भी बैठना चाहिए। सुना कहाँ किसकी सीट है? अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। अब मान लो आज बाबा ने कह दिया कि जो बाबा के अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, महारथी हैं, उनको आगे बैठना चाहिए। अब मान लीजिए कल तक मैं ही आगे बैठ रही थी, अब कल आकर कोई जो मेरे से अच्छा बाबा ने कहा है वो आकर आगे बैठता है, तो मुझे लगेगा अरे ये महारथी अपने को समझते। तो मान लो मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो बाबा कहता है अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, तुम रूठ जाओगे तो क्या होगा? अपनी तकदीर से रूठ जाओगे। तो लॉस हमें खुद को है, इसलिए अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। अच्छी बात है, कोई आज महारथी आगे बैठा है, मैं भी महारथी बनूं जो मैं भी आगे बैठूं। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। सुना क्या अपने अंदर प्रॉमिस करना है? हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। फर्स्ट क्लास बनने की विधि, खूब बाबा को याद कीजिए। कोई कोई फैशनेबल होते हैं, अब बाबा दुनिया वालों की बात करते हैं, आजकल तो ये कॉमन बात है। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी 4-5 रखते हैं। आजकल तो लोग कितने शूज और कितने चप्पल रखते हैं। नहीं तो अब देखिए बेसिक चीज, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। आत्मा को ये जो शरीर मिला है ये भी एक जुत्ती है, शू है, चप्पल है। तो उस आत्मा को तो एक ही मिली है, पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। कितनी अच्छी रीजनिंग लॉजिक बाबा ने दिया है, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है। हम सब कुछ, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होके रहो, बाप तो बैठा है ना। अच्छा, वरदान ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। हर कोई सोचता है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? जब इसमें रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी कैसे आएगी? जब हम एक व्रता, बस मेरा तो एक बाबा, मुझे और कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है।
इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। सुना, हमारे ब्राह्मण जीवन की शान क्या है? पवित्रता ही मेरी शान है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। सुना, सहनशीलता की डेफिनेशन, गाली देने वाले को भी क्या करो? गले लगाओ। ओम शांति।